I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. Absolutely, the guided information. You criticizers will not keep the data. मोदी जी ने जब बीबीसी रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया था और बीबीसी रिपोर्टर ने कहा था कि आपने ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है। जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मोदी जी ने रिप्लाई में कहा था, यू ब्रिटिशर्स डू नॉट टीच अस अबाउट ह्यूमन राइट्स। क्योंकि सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक इंडिया को गुलाम रखा और कैसे कैसे एक्सप्लॉइटेशन किए इंडियन लोगों के साथ। फ्रांस में चुनाव हुआ, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन है, मैक्रोन ने टाइम से पहले ही चुनाव करा दिया। अब यहाँ पे क्या था कि राइट विंग, लेफ्ट विंग और सेंट्रल, ये तीन पार्टियां है फ्रांस में जो कि मेजर है। अब राइट विंग का मतलब है, ऐसा समझ लो बीजेपी है, और लेफ्ट विंग का मतलब है, ऐसा समझ लो कि इंडिया अलायंस। क्योंकि लेफ्ट विंग की जो पार्टी है वो बहुत सारी पार्टियां मिलकर बनी है, और सेंटर जो कि मैक्रोन की पार्टी है वो सेंटर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो ना राइट विंग है ना वो लेफ्ट विंग है। अब मैक्रोन को लग रहा था वो इजीली ये चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये चुनाव टाइम से पहले करा दिए। और हुआ क्या कि मैक्रोन की पार्टी सबसे कम सीटें लाई, और जो लेफ्ट विंग पार्टी थी वो सबसे ज्यादा सीटें लाई, और जो राइट विंग पार्टी थी वो दूसरी सबसे ज्यादा सीटें लाई। लेकिन कोई भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करता, और वहां पे हंग असेंबली हो गई। फ्रांस का जो संविधान है वो ये कहता है कि अगर कोई इलेक्शन हुआ है उसके 1 साल तक दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब कि ये जो हंग असेंबली है इसमें मैक्रोन को अब चूज करना है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब यहाँ पे जो राइट विंग और लेफ्ट विंग किसी के साथ भी गठबंधन तो करना पड़ेगा, या तो मिलजुल के सरकार तो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जो लेफ्ट विंग है उन्होंने तो कह दिया है, जैसे ही हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा हम पैलेस्टाइन को एक देश मान लेंगे और मुस्लिमों पे जो अत्याचार है उसे हम खत्म करेंगे, और जो इस्लामोफोबिया फ्रांस में फैला हुआ है उसे जड़ से खत्म कर देंगे। राइट विंग पार्टी के बहुत सारे नेता ने मुस्लिमों के अगेंस्ट भाषण दिया है और कहा है बाहर से जो इमिग्रेंट्स फ्रांस में आ रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं उनको हम कम कर देंगे, और जो बाहर से इमिग्रेंट्स फ्रांस में आते हैं उनके लिए कानून और सख्त करेंगे जिससे कि इमिग्रेशन फ्रांस में कम हो। अब जैसे ही चुनाव का नतीजा आया फ्रांस में दंगे चालू हो गए। अब ये दंगा ये बताता है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी, इंडिया देखो कितना बड़ा इंडिया, सब जानते हैं इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, 1400 मिलियन पॉपुलेशन है, 140 करोड़। लेकिन हमारा जब रिजल्ट आता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। विपक्षी पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, दोनों ही रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और कोई ऐसी चीज नहीं हो। और जो देश, जो यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ये जो देश है जो डेमोक्रेसी की दुहाई देती है और जो डेमोक्रेसी की रिपोर्ट छापती है, मतलब कि अपनी जो प्राइवेट एजेंसीज होती है उनसे, वहां पे इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही दंगा होता है। सब जानते हैं जब यूएसए में ट्रम्प हार गए फिर क्या हुआ, और सब ये भी जानते हैं कि फ्रांस में दंगे कितने हो रहे हैं जब इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स आधी दुनिया पे राज करते थे, और एक वो भी टाइम था जब फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी। फ्रांस ने भी बहुत सारे देशों पे राज किया है, लेकिन आज वो टाइम हो गया है कि फ्रांस खुद की ही डेमोक्रेसी को नहीं बचा पा रहा। जो डेमोक्रेसी के बारे में इंडिया को सिखाते हैं वही लोग अपनी खुद की डेमोक्रेसी को नहीं संभाल पा रहे। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो एक टाइम था जब इंडिया सबको, मतलब फ्रांस से कोई आया, ब्रिटेन से कोई आया, कोई और कंट्री से कोई भी आया, उसे हमने एक्सेप्ट किया, और उसकी वजह से हमको ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना लिया। आज क्या हो रहा है, आज फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, उसके साथ भी यही सेम चीज हो रही है। बाहर से लोग वहां पे जा रहे हैं और वहां के लोग अब टेंशन में है कि ये जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो उनकी नौकरियां ना खा जाए और उनके देश पे कब्जा ना कर ले। और फ्रांस के सबसे बेस्ट फुटबॉलर एम्बापे, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भूल से भी राइट विंग पार्टी को वोट मत दे दीजिएगा। वहीं पे यूके में सब जानते हैं ऋषि सुनक हार गए। ऋषि सुनक के हारने के पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी वजह है कि चलती रेस में घोड़ा चेंज नहीं करते। ऋषि सुनक जो है उनको मिडल में प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया 2-3 साल के लिए। अब जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो इतनी बुरी तरह से हारी कि लेबर पार्टी 400+ सीटें लेके आई और लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्योंकि उन्होंने जो बहुमत का आंकड़ा था उससे भी ज्यादा सीटें लाई। फ्रांस में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।